आप देख रहे हैं कल की न्यूज। एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरा ओलंपिक समेत देश के विभिन्न वर्ग में कार्य करने वाले महान हस्तियों को भारत गौरव से सम्मानित किया गया। देश की राजधानी दिल्ली में एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट ने आर्य ऑडिटोरियम में प्रतिभा की शानदार प्रदर्शनी के साथ सफलता का जश्न मनाया। एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा 10 फरवरी 2024 को आर्य ऑडिटोरियम में आयोजित एक सफल आयोजन से फिर से दर्शकों को मोहित किया। ये संस्था एक मंच के रूप में काम करती है जो झुग्गी बस्तियों, घरेलू सहायता महिलाओं और वंचित बच्चों की छुपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए है। ये शाम भारतीय नृत्य और संस्कृति का उत्साहजनक उत्सव था, जिसमें उत्तरी से पूर्वी क्षेत्रों तक, शास्त्रीय से बॉलीवुड शैलियों तक, साधारण से अत्याधुनिक प्रतिभाओं तक, वैदिक से पश्चिमी संगीतकारों द्वारा प्रदर्शन किए गए विभिन्न प्रस्तुतियां शामिल थीं। इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा था बर्लिन ओलंपिक खेलों में स्पेशल ओलंपिक भारत के एथलीटों का विशेष सम्मान। एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट ने इन अद्वितीय व्यक्तियों के लिए गर्व से एक मंच प्रदान किया, जिन्होंने अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया और दूसरों को अपने संघर्ष और समर्पण से प्रेरित किया। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और भारत की सभ्यता की रक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना था। टीम एहसास का मुख्य उद्देश्य स्पेशल किड्स, स्लम किड्स, दिव्यांग और सामान्य बच्चों को एक साथ एक ही मंच पर लाना है। एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले कई सालों से इस तरह के कार्यक्रम करवाते आ रहे हैं। कार्यक्रम में कल की न्यूज के संस्थापक व मुख्य संपादक वरुण रस्तोगी जी को विशिष्ट अतिथि सम्मान से सम्मानित किया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा। आज हम हैं एहसास चैरिटेबल के एक ऐसे फंक्शन में जो शायद किसी दुनिया में आपको देखने को मिले। और आज हमारे साथ जो एथलीट है, जो स्पेशल एथलीट है, जो बर्लिन गए और वहां से इतने अवार्ड जीत के लाए हैं कि शायद हर देशवासी का सीना चौड़ा हो जाए। तो आइए आज हम उन्हीं से देखते हैं कि किस तरीके से बच्चे कितने खुश हैं, इनको अवार्ड दिया जा रहा है। एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले 11 सालों से काम कर रही है, बेहतरीन काम है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। मैडम, आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये सारी चीजें, बच्चे सारे हैं और इनको इतने अवार्ड मिले हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज एक तो ये जीत के आए हैं, ये बहुत, जैसा आपने बोला, ये बहुत बहुत हमारे प्राउड मोमेंट है। जब 200 एथलीट्स, 198 एथलीट्स इंडिया से गए थे और 200 मेडल्स जीत के आए थे बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में। और यहाँ एहसास एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो 11 साल से काम कर रही है और बहुत सारे एरियाज में काम करती है, लोगों को काम दिलवाने का, स्किल सिखाने का, पिछड़े हुए बच्चों को आगे लाने का, गरीब बच्चों को आगे लाने का, बुजुर्ग को लाने का और दिव्यांग जनों का काम करने का। आज उन्होंने इन जो एथलीट्स हैं इनको बुला के यहाँ पे फेलिसिटेट किया है। ये बहुत ही बड़ी बात है इनके लिए, बिकॉज इससे इनको बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे अच्छा करने का इनको भी, और जो हम जो दिल्ली के और इंडिया के जो लोग हैं उनको भी आगे और मिलने को करेगा। बिकॉज यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो को पता चला, वो भी आगे आएंगे, इनके लिए करेंगे। बहुत ही खुशी की बात है। आप देख सकते हैं कि यहाँ शिवानी है जिसने 4 गोल्ड मेडल जीता है साइकिलिंग में, और दिल्ली से यहाँ दिल्ली के एथलीट्स को फेलिसिटेट किया गया है। 20 20 एथलीट गए थे और उनको 25 मेडल्स जीत के आए हैं इंडिया की तरफ से। बहुत ही बड़ी बात है ये। तो देखिए दोस्तों, आपने ओलंपिक के बारे में बहुत सुना होगा और ओलंपिक हर 4 साल में होते हैं, लेकिन इन बच्चों ने 198 मेडल कम नहीं होते। अगर मैं इस बच्चे को देख रहा हूँ तो इसका जो वेट है वो वेट कितना, वो इसका मेडल का वेट नहीं है। आप देखो, इस छोटी सी बच्ची ने देश का भार कहाँ लेके गई है, ये अपने कंधों में भार लेके गई। और आज इसने जो मेडल जीता है उसके लिए शब्द बहुत ही कम पड़ जाएंगे, बहुत ही कम पड़ जाएंगे। तो शब्दों का बहुत ही एक सूक्ष्म सा हमारे पास वो है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर
इन बच्चों को तराशने का कोई काम किया है, इन बच्चों को यहाँ तक पहुंचाने का काम किया है, तो इनके कोचेज और पेरेंट्स, और सबसे बड़ी चीज है कि इनकी खुद की आत्मशक्ति। तो मैं इनको बधाई देता हूँ, ये इसी तरीके से करते रहे। आप बताइए, आप अपना क्या राय रखते हैं इसके बारे में? मैं एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो इनको आज रजिस्टर किया। ये बच्चे जो हैं यहाँ तक पहुँचे 20 बच्चे तो दिल्ली के, ये पहले हमने शुरुआत करी कोविड के बाद से, क्योंकि कोविड में हम सभी सिकोड़े बैठे थे, घरों में थे, तो हमने ऑनलाइन शुरू करा इनका। और ऑनलाइन शुरू करने के बाद इनका स्पोर्ट्स शुरू करा। स्पोर्ट्स तो बहुत पहले से चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि कोविड में सभी बच्चे सहमे थे, बच्चे क्या हम सभी सहमे थे, लेकिन उसके बाद हमने इनको जगाया और उनको एकत्रित किया, दोबारा से इनको इनमें आत्मविश्वास जगाया, और उसके बाद इनकी प्रैक्टिस हमने आफ्टर कोविड शुरू की। और उसके बाद हमने 16 स्टेट गेम दिल्ली में कराए। कराने के बाद 4000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें से 170 बच्चे हमारे नेशनल चैंपियनशिप तक पहुंचे। और 170 बच्चे जब नेशनल चैंपियनशिप पहुंचे तो उसमें से इसके बाद क्या होता है, 4 हमारे प्रिपरेटरी कैंप लगते हैं वर्ल्ड गेम जाने के लिए। तो पहले कैंप में हमारे 49 पहुंचे, दूसरे कैंप में 35 बच्चे, तीसरे कैंप में 26 बच्चे, और लास्ट में हमारे 20 बच्चे हमारे स्टार ये वहाँ पहुंचे और उन्होंने 25 मेडल जीते। तो ये अपने आप में बड़ी जर्नी थी। ये यहाँ तक पहुंचे हैं तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हमें भी, और इन बच्चों का आत्मविश्वास, इनके माँ बाप का आत्मविश्वास, और सबसे बड़े जो हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं वो डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी हैं, जो कि हमें हर बार हमें इस तरह से सपोर्ट करती हैं ताकि हम इनको आगे बढ़ा सकें। डॉक्टर मल्लिका जी चेयरपर्सन हैं स्पेशल ओलंपिक भारत की, उनके मार्गदर्शन में हम लोग ये काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए, मल्लिका नड्डा जी आज वो नहीं आ पाए किसी उसकी वजह से, पर अगर वो इन बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं तो ये भी एक बड़े फख्र की बात है जी बच्चों से। और अब आप बताइए, आपको ये इतने मेडल मिले हैं, आपको कैसा लग रहा है? शिवानी बताइए। अच्छा लग रहा है। सिर्फ अच्छा लग रहा है या कुछ और आपके मन में क्या लग रहा है, बताइए प्यार से बताइए। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। और अब आपका आगे आपको कितने मेडल चाहिए ये बताइए? बहुत सारे मेडल चाहिए। तो देखिए, एक बच्चों के अंदर उत्साह है कि कितने मेडल, और इसके लिए इनको लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा। एहसास का ये प्रयास बहुत सराहनीय है, और मुझे विश्वास है जो उनके बैनर पर भी है कि अगर एहसास की टीम का एहसास सारे देशवासी कर लें तो देश में सुख और शांति आने में समय नहीं लगेगा। और दुनिया में सब कुछ है, पैसा है, धन शक्ति है, बल शक्ति है, सत्ता है, लेकिन एहसास बढ़ता जा रहा है। हम पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन हमारा एहसास जो है वो समाप्त हो रहा है। एहसास की टीम को मैं धन्यवाद दूंगा, में एहसास किया, क्योंकि एहसास इंसानों में हो सकता है, जानवरों में नहीं हो सकता है। जानवरों एहसास नहीं होता है। हम देखते हैं जंगल राज में जो दूसरे जानवरों को शिकार करता है, इसलिए कि उसमें एहसास नहीं होता है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जानवरों को छोड़िए, आज इंसान जो है वो जानवरों से बदतर होता जा रहा है। उसको एहसास नहीं है का, गरीबी का, इंसानियत का, रिश्तों का, देश का, सेकुलरिज्म का, शांति का। आज इंसान ही जो है वो इंसान का दुश्मन बना हुआ है। एहसास के जरिए मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि उनसे कुछ सीख लें, और एक उन लोगों के लिए जो दबे हैं, कुचले हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, झोपड़पट्टी में हैं, जिनको कोई मौका नहीं देता, उनको एहसास संस्था मौका देती है। अगर ऐसे ही हम एक दूसरे को मौका दें तो हमारा भारतवर्ष बहुत तरक्की करेगा, प्यार की गंगा बहेगी, प्यार का संगम बनेगा, नफरत कम होगी, और इंसान जो है वो इंसान से प्यार करने लगेगा। इतना ही कहना चाहूंगा। सब लोगों ने देखा शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास, और भी अन्य क्षेत्रों में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज बची है जो एहसास के द्वारा छूट गई हो। एहसास बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और मुझे व्यक्तिगत बहुत प्रसन्नता है और बहुत गर्व है एहसास चैरिटेबल फाउंडेशन पर और उसकी पूरी टीम पर। चैनलों के माध्यम से जो एहसास टीवी के एहसास कार्यक्रम के इस पूरे प्रसारण को दिखा रहे हैं, मैं आप सभी मीडिया वासियों का भी, मीडिया वाले सभी चैनलों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय श्री राम। थैंक यू एहसास टीम, जिन्होंने मुझे इस अवार्ड के लायक समझा। और एहसास टीम एक बच्चों के लिए जो काम कर रही है वो बहुत ही रिकमेंडेबल है। वो बच्चों को बहुत सपोर्ट करती है।
जो सपोर्ट कर रहा है वो बहुत ही अच्छा है और मेरी ब्लेसिंग हमेशा उन बच्चों के साथ और एहसास टीम के साथ रहेगी। गॉड ब्लेस देम, थैंक यू सो मच। जो कोई भी किसी के लिए हाथ उठाने के लिए निकालता है, हम हमेशा उनके साथ रहते हैं। बिकॉज आई माई सेल्फ आई बिलीव दूसरों को मदद करो और जितना हो सके करो और शांति से एक फैमिली जैसा रहना चाहिए। इसीलिए आई बिलीव ऑन हेल्पिंग पीपल, सो आई एम विद एहसास बिकॉज दे हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू स्टे इन देमसेल्फ, सो लॉन्ग एहसास। अच्छा मैम, जैसे कि और मॉडल्स आपको देख रही हैं, आप कोरियोग्राफ करते हैं अच्छे से, आपने आज सीक्वेंस हमने देख लिया आपका जी। उन मॉडल्स को क्या मैसेज आप देना चाहेंगी जिनसे कि उनके अदायगी में या उनके वर्क में और निखार आए? Only the thing is like they have to be happy on their work. अगर काम जो है पसंद से करेगा तो नेक्स्ट लेवल तक जाने में कोई नहीं रोक सकता। अगर फोर्सफुली काम कर रहा है तो इसमें वन स्टेप भी जाना मुश्किल है। सो आई वांट टू से कि बिलीव योरसेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस, फील योरसेल्फ दैट यू आर द बेस्ट, बाकी ऊपर अपने आप चले जाएंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दिव्या गोयल और मैं दिल्ली गवर्नमेंट में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में लेक्चरर हूँ। मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन में PhD की हुई है और उसके अलावा मैं नेशनल पैरा शूटर और पैरा मॉडल भी हूँ। आज एहसास फाउंडेशन की तरफ से हमें मंच पर इतना बड़ा मौका मिला कि यहाँ हमने अपने ग्रुप के साथ में रैंप वॉक किया। उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हर साल वो हम लोगों को ये मौका देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। एहसास फाउंडेशन को तहे दिल से शुक्रिया। Hello everybody, I'm a model, I'm makeup artist and I'm from Surat. My name is Navneet Kaur Rogadia and मेरा दूसरा नाम नवी सिंह रोगड़िया भी है, क्योंकि आपको पता है ग्लैमर वर्ल्ड में आओ तो नाम चेंज करना पड़ता है, तभी आप वो फेमस हो पाते हो। बट मैं एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट के शो में आई हूँ। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ रंजीत सर, कंचन मैम का, आदित्य का और वान्या का। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट। इट इज नॉट जस्ट अ ट्रस्ट, ये लोगों की हेल्प भी करते हैं। ये एक नॉर्मल संस्था चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, ये इट इज अ वेरी इंडिविजुअल एंड वेरी यूनिक ट्रस्ट जो कि व्हील चेयर में हैंडीकैप लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं, जो वृद्धाश्रम में जो बुढ़ापे एज में चल रहे हैं उनकी हेल्प है, जो कि स्पेशली चैलेंज बच्चे होते हैं उनकी। सब आप इस ट्रस्ट को सपोर्ट करो, इस कॉज को सपोर्ट करो। आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी। एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मैं कई समय से जुड़ी हुई हूँ और आज मैं इनका एज अ स्टार फेस और एडवाइजर इनके साथ काम करती हूँ। और हर बार एहसास कुछ ना कुछ नया लेकर आता है, देश के निम्न वर्ग को आगे लाने की कोशिश करता है। तो इस बार का थीम था स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए। तो जो पैरा ओलंपिक्स में विनर रहे हैं उनको सम्मानित किया गया और व्हील चेयर वॉक हुई। तो उन सबको देखकर हमको भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि कमी भगवान ने दी है, हमें उससे मानना नहीं चाहिए, हमें उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। तो उनको देख के जो इंस्पिरेशन हमें मिलता है और लगता है कि नहीं, कमी कहीं पर भी नहीं होती है और भगवान सबके साथ होता है, बस आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। तो इन सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया और रैंप वॉक भी थी छोटे बच्चों की। मॉम एंड मी वॉक था, वो बहुत ही स्पेशल यहाँ का आज का अट्रैक्शन था। तो मैं इस बार भी 100% एहसास को देती हूँ फुल मार्क्स और एहसास ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और लोग इनके साथ जुड़े रहे। मैं इनरव्हील क्लब ऑफ गाजियाबाद नॉर्थ की प्रेसिडेंट उमा शर्मा हूँ और ये हमारी टीम है, ये हमारी सेक्रेटरी है। हम सब मिलके काम करते हैं और हम भी यही सब काम करते हैं। सर्विस क्लब है, सोसाइटी के लिए काम करते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि आज एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट में पूरा क्लब पहुंचा है, कैसा लगा आके आपको, और एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में क्या मैसेज आप देना चाहेंगी दर्शकों को? ये मैं एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट से जो है लास्ट ईयर से जुड़ी हुई हूँ। लास्ट ईयर भी हम आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा था क्योंकि जो काम ये कर रहे हैं वही काम हम कर रहे हैं और ये थोड़ा सा नया काम करते हैं, हर बार नया है। जैसे कि इन्होंने व्हील चेयर वॉक की है, लास्ट ईयर जो इन्होंने किया था, जो हमारी हेल्पर्स होती हैं उनकी इन्होंने रैंप वॉक कराई थी। तो कुछ नया करते हैं। एक्चुअली एहसास है, विश्वास है। तो मतलब ये है कि हमें एहसास होना चाहिए कि इनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमारे हाथ की और साथ की ज़रूरत है। अगर हमारा हाथ और साथ इनके साथ रहेगा तो वो किसी के अंदर कोई कमी रहेगी ही नहीं। जी, हम भी यही चाहेंगे आपका जो क्लब है उसका हाथ और साथ हमेशा एहसास के साथ बना रहे। और थैंक यू सो मच आप सभी का आने के लिए और यहाँ प्रेजेंट रहने। थैंक यू सो मच।